Hello students, kinematics lecture number 6, how to solve MCQs on acceleration. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी एक्सेलरेशन के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है। वहां पे मोर देन 5000 एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और सभी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं और सभी एमसीक्यूज का वहां पे सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर हो सकता है फिजिक्स में। फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जेडब्ल्यू वालों को और स्पेशली नीट वालों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। डिफिकल्ट किस लिए होता है? क्योंकि हम कंसेप्ट को ही नहीं समझते। हम सीधा सीधा फॉर्मूला लेते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे उनके लिए फिजिक्स बहुत ही इजी होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle along a straight line at time t is given by x is equals to a naught plus a1t plus a2t square. The acceleration of the particle is, बहुत इजी है सर। जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया होता है तो उस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बेसिस पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दिया है? तो x इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। अब जिसको इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वी विल गेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा सर? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स और x की वैल्यू कितना है? सो डी ऑफ ए नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो देयरफॉर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे t का टर्म नहीं है। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ऑफ a1t, सो इट्स अ a1 ओनली, प्लस थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? यहाँ पे डिफरेंशिएट डी ऑफ a2t स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा तो ट्वाइस a2t, ट्वाइस a2t। ओके सर, हमें यहाँ पे वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन। ओके, सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ओके, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देयरफॉर डी ऑफ इक्वेशन क्या है सर? a1 प्लस ट्वाइस a2t, a1 प्लस ट्वाइस a2t। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा सर? इट्स अ जीरो क्योंकि यहाँ पे t का टर्म नहीं है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्वाइस a2t कितना आना चाहिए? ट्वाइस a2। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आ चुका है इट्स अ ट्वाइस a2। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत इजी है। जब भी डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का इक्वेशन दिया होता है उसके बेसिस पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinates of a moving particle at any time are given by x is equals to at square and y is equals to bt square. The speed of the particle at any moment is, बहुत इजी है। यहाँ पे x का कंपोनेंट और y का कंपोनेंट दिया है और x का इक्वेशन क्या है सर? at स्क्वायर और y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। ओके, हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की वैल्यू कैसी वैल्यू हो रहा है वो दिया है, वाई की वैल्यू कैसी वैल्यू हो रहा है वो दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, सो डी आर बाय डी टी।
ओके सर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो वी एक्स की वैल्यू कितना आएगा, वी एक्स यानी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ए टी स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी आ जाएगा. उसी तरह अगर हम वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो वी वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई का टर्म कितना है सर, बी टी स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस बी इंटू टी. ओके, अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस. ओके, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया. अब इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन is equals to under root of vx square plus vy square. We know the value of vx and vy. vx की वैल्यू कितना है सर, ट्वाइस 80. सो ट्वाइस 80 का स्क्वायर, क्योंकि vx स्क्वायर है तो ये सर 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर. ओके, तो इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, इट्स अ 4 इंटू टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट में होगा. ओके, अगर इसको और 4 टी स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो इट बिकम अ ट्वाइस टी. सो ट्वाइस टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इतना होना चाहिए. ओके, सो ट्वाइस टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन D is correct one. Next question. An electron starting from rest. एक इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, has a velocity that increases linearly with the time. That is v is equals to k into t. Okay, so an electron starting from rest has a velocity that increases linearly with time is v is equals to kt. जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसका मोशन, और किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगा सर, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू के इनटू टी. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगा. ओके, सो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, वेयर के इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड विल बी. ओके सर, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें वेलोसिटी के इक्वेशन दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब तक हमने दो प्रॉब्लम्स में क्या देखा था, हमें डिस्टेंस दिया था, उसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी. तो डिस्टेंस अगर दिया है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे थे सर, हम डिफरेंशिएट कर रहे थे डी डी टी ऑफ एक्स, वी विल गेट द वेलोसिटी. लेकिन अगर अब वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें इसके अपोज में जाना पड़ेगा. इसके अपोजिट डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन. तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी. ओके, तो यहाँ पे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. ओके सर, क्या दिया है हमें, वेलोसिटी दिया है और उसकी वैल्यू कितना है, k इंटू टी. ओके, अब इसके बेसिस पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि ये मोशन एक्स एक्सिस हो रहा है, तो हम एक्स इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा, जब टाइम की वैल्यू कितना है सर, जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है, और इनिशियल टाइम कितना था, इनिशियल टाइम था 0. ओके, अब यहाँ पे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूला वी कैन राइट हियर एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, अब मोशन कहां से कहां तक हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, उस वक्त टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है, 0, और कब की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जब 3 सेकंड इतना टाइम हो चुका है, एंड t इज इक्वल टू 3. तो देखिए, जब हम जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे टाइम के लिमिट हमें पता होना चाहिए. तो मोशन स्टार्ट हो रहा है 0 से, जब टाइम की वैल्यू 0 था, अप टू 3 सेकंड, अप टू 3 सेकंड. सो यहाँ पे 0 टू 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं.
So this is equals to integration of 0 to 3 v की वैल्यू कितना है सर k इंटू डी टी. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ के टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. तो k को बाहर निकाल सकते हैं. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होता है सर? इट्स अ टी स्क्वायर बाय 2. इट्स अ टी स्क्वायर बाय 2. और लिमिट्स क्या थे सर? इट्स अ 0 to 3. लिमिट्स क्या थे? 0 to 3. सो दिस इज इक्वल्स टू अगर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, ओके, टी का, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना चाहिए. तो लोअर लिमिट 0 आता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? सो के इंटू टी स्क्वायर, एंड टी की वैल्यू कितना है सर? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अगर के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो के की वैल्यू कितना दिया है? विच इज इक्वल्स टू 2. Okay, so it's a 2 multiplied by 9 divided by 2. This is equals to 2 get cancel 9. और ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, सो 9 मीटर हम यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि ये मीटर में दिया है. ओके, सो 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी under action of several forces will have zero acceleration. Okay, एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन उस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन कितना दिया है? 0 दिया है. अब यहाँ पे सर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो ही उसका एक्सेलरेशन होगा. अगर फोर्स एक्ट नहीं होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होना चाहिए. तो अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होना चाहिए सर. ओके, अब इन्होंने क्या कहा देखिए, अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, विल हैव 0 एक्सेलरेशन. यानी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए दिस इज दैट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन इस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है मीन्स बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है. वो जिस पोजीशन पे है वैसे ही है. एक तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, अगर वो कंटिन्यू मोशन में है तो मोशन में है. ओके, उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. ओके, अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि फोर्स, जो भी नेट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इट शुड बी इक्वल्स टू 0. अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. व्हेन अ बॉडी इज वेरी लाइट, ओके, वेरी लाइट है मीन्स कुछ ना कुछ मास होगा. ओके, 0 मास नहीं है तो मास तो है. मास अगर है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. ये ऑप्शन सही नहीं है. व्हेन द बॉडी इज वेरी हेवी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है. व्हेन द बॉडी इज अ पॉइंट बॉडी, ये भी सही नहीं है. व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0, यही तो बात हम कह रहे थे. भले ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं लेकिन इन सभी फोर्सेस का नेट फोर्स जो आ रहा है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस if 0, then and only then acceleration of that body become a 0. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ओके सर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सॉरी, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? डी वन. ओके, नेक्स्ट वन. द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन xy plane at any time t is given by x की वैल्यू दिया है 3t स्क्वायर माइनस 6t मीटर and y is equals to t square minus twice t meter. Select the correct statement about moving particle from the following. Okay, options क्या क्या दिए वो हमें पढ़ना पड़ेगा. The acceleration of the particle is 0 at time t is equals to 0 second. Okay, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन सबसे पहले देखना होगा, क्या ये सही है क्या. The velocity of the particle is 0 at t is equals to 0 second. The velocity of the particle is 0 at t is equals to 1 second. The velocity and acceleration of the particle are never 0. Okay, तो ऑप्शंस पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है, जो भी x एंड y की वैल्यू दिया है, ओके, जिस टाइप से उसके मोशन के इक्वेशंस दिए हैं
उसके बेसिस पे हमें वेलोसिटी के इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके सर, तो यहाँ पे x की वैल्यू दिया है, सो x की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 3t स्क्वायर माइनस 6t। ओके, और y की वैल्यू कितना दिया है सर? इट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6t। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर? जब हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम 6t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इज अ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ पे। अब इसी के बेसिस पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर? ax विच इज इक्वल टू dvx बाय dt। तो मैं डायरेक्ट करता हूं यहाँ पे, सो इट बिकम अ 6, ओनली 6 आएगा ax की वैल्यू। ax की वैल्यू कितना आ गया? 6 है। ओके, सो यहाँ पे ax इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड में है। इसी तरह अगर हम y एक्सिस के लिए फाइंड आउट करते हैं अलॉन्ग y एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो dy बाय dt, सो दिस इज इक्वल टू vy, सो विच इज इक्वल टू कितना आना चाहिए सर? vy की वैल्यू, सो ट्वाइस t माइनस 2। ओके, vy की वैल्यू ट्वाइस t माइनस 2 आया, और a y की वैल्यू कितना आएगा? इट्स अ dy बाय d सॉरी dvy बाय dt इज इक्वल्स टू ओनली 2 आना चाहिए, तो ay इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमें vy ay vx ax मिल गया है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट जो इक्वेशन दिया है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है, ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इनका कहना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। सर ax की वैल्यू कितना है? 6 मीटर है, 6 मीटर पर सेकंड है, और ay की वैल्यू कितना है? इट्स अ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि ax के इक्वेशन में कहीं टाइम आ रहा है क्या? नहीं, टाइम नहीं है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इतना होगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इतना होगा, और नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा, सो नेट एक्सेलरेशन ओके विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जबकि यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितना है? 6 है, तो 36 प्लस 4, so this is equals to under root of 40। so सर इसमें टाइम नहीं आ रहा, तो टाइम भले ही जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 40 होगा ही होगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो अगर इस इक्वेशन में मैं 6t माइनस 6 vx की वैल्यू है, अगर t की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो vx की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा, और vy की वैल्यू कितना आएगा सर? माइनस 2 आएगा, यानी वेलोसिटी वहां पे है। vx की वैल्यू माइनस 6 आ रहा है, vy की वैल्यू माइनस 2 आ रहा है। ओके, यानी इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। ओके, सी ऑप्शन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, तो vx की वैल्यू कितना होगा? जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 6 इंटू 1 यानी 6 माइनस 6 बिकम 0 हो रहा है, और vy की वैल्यू कितना हो रहा है सर? जब हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 2 बिकम 0, तो ऑप्शन ये सही लग रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। फोर्थ ऑप्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर जीरो। सर एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, ये तो सही है बात, लेकिन वेलोसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वेलोसिटी जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हो रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो रहा है।
टाइम की वैल्यू 1 सेकंड जब हम सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना आ रहा है सर? 0 आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट वन, द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार। ओके, एक कार है, इंजन की वजह से उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है देखिए। तो फर्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक सरफेस है या रोड है, उस रोड के ऊपर एक व्हीकल है लाइक दिस वन। हम एक कार को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस कार का मास हम कंसिडर करेंगे m। इसमें जो इंजन है, ये इस इंजन की वजह से एक फोर्स इस व्हीकल के ऊपर एक्ट हो रहा है। ओके, और वो फोर्स हम कंसिडर करके चलते हैं F। इंजन की वजह से इस कार के ऊपर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है और उस फोर्स के कारण इस कार का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मास पता है कार के ऊपर कितना इंजन के द्वारा फोर्स एक्ट हो रहा है वो पता है, और उसका एक्सेलरेशन पता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, जितना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। फोर्स कौन यहाँ पे एक्ट कर रहा है सर? इंजन कर रहा है। अब इनका कहना है कि सेम टाइप का, सेम मास का हम दूसरा कार कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इस कार को इसके साथ हम बांध देंगे। देखिए, इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इन द कार। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास, ओके, ये इसको पुल कर रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? अब यहाँ पे सर दो मासेस हो गए। ओके, m प्लस m, टोटल मास कितना होगा? m। लेकिन फोर्स एक ही कार के इंजन के द्वारा एक्ट हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू सेम है। तो इस इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू सेम है, सिर्फ मास की वैल्यू डबल हो रहा है। मास की वैल्यू डबल हो रहा है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होना चाहिए। अगर फोर्स उतना ही एक्ट हो रहा है, अगर मास को हम 2m करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आधा हो जाएगा, तब जाके दिस इज इक्वल टू सेम फोर्स एक्ट होगा। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो भी होगा, इट्स अ हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना था सर? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उससे आधा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए सर? इट्स अ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन x of a particle varies with time t as x is equals to at square minus bt cube. The acceleration of particle will be zero at time t equals to। ओके, तो यहाँ पे वही हमें रिपीट करना है कि डिस्टेंस दिया है यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। हमें इसके बेसिस पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट टर्म का कितना आएगा सर? ट्वाइस ए टी माइनस 3b टी स्क्वायर। ओके, सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन। अब वेलोसिटी पता चल चुका है, तो हम अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। So this is equals to ddt of twice at minus 3bt square। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा सर? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा? ट्वाइस ए, ओके, माइनस, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को ओके थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ट्वाइस ए। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा? इट्स अ माइनस 3b टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इट्स अ 6b इंटू टी। ओके सर, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस वन। अब ये इक्वेशन हमें मिला है एक्सेलरेशन का, और वो इक्वेशन क्या है सर? इट्स अ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस 6b इंटू टी। ये इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे।
अब इनका कहना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम, किस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगा। तो बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर जीरो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी इंटू टी, ट्वाइस बी इंटू टी इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज अ सिक्स, ओके, सिक्स बी इंटू टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए है, तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ट्वाइस ए अपॉन सिक्स बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन थ्री बी। सो टाइम, इस टाइम पे उस व्हीकल सॉरी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू ए अपॉन थ्री बी, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा एज पर कैलकुलेशन। तो ए टी इज इक्वल टू ए बाय थ्री बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The motion of a particle is described by the equation x is equals to a plus bt square, and a is equals to 15 centimeter and b is equals to 3 centimeter per second square. Okay, its instantaneous velocity at time 3 second will be, बहुत easy है, हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है डिस्टेंस का। ओके, तो x is equals to a plus b t square, तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट द वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितना है सर, इट्स अ ए प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज जीरो प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट्स अ ट्वाइस बी टी, ट्वाइस बी टी। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ चुका है यहाँ पे ट्वाइस बी टी, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है। अब इन्होंने क्या पूछा, देखिए वेयर ए और बी की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू हमें काम का है, तो इट्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकंड विल बी, तो हम 3 सेकंड पे टाइम की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है सर 3 इंटू टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है 3। ओके, सो दिस बिकम 18 वेलोसिटी है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि बाकी सब वैल्यू इसमें दिया सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली नेट में। नेक्स्ट वन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y is equals to a plus bt plus ct square minus 4t to the power 4. The initial velocity and acceleration are respectively. Initial velocity means time की वैल्यू जीरो लेना है हमें। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। ओके सर, तो हमें इक्वेशन कौन सा दिया है यहाँ पे, y is equals to a plus bt plus सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4। तो वेलोसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। वेलोसिटी क्या होगा सर, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जीरो आएगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव बी आएगा, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा ट्वाइस सी आएगा, फोर्थ टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट्स अ 4 डी टी टू द पावर 3। ओके, ये होगा वेलोसिटी के इक्वेशन। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसको ही डिफरेंशिएट करना होगा हमें। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, जीरो प्लस जीरो प्लस, ओके जीरो प्लस जीरो, जीरो को कैरी किया, ठीक है, ट्वाइस सी इंटू टी होना चाहिए यहाँ पे, सो ट्वाइस सी टी। तो यहाँ पे इट्स अ ट्वाइस सी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए सर, इट्स अ 12 डी टी स्क्वायर, 12 डी टी स्क्वायर। ओके, तो अब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू जीरो इन अबो इक्वेशन, इस इक्वेशन में t की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो v व्हेन t इज इक्वल टू जीरो कितना आना चाहिए सर, इस टर्म में t है, इस टर्म में t है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ b बचेगा, क्योंकि t की वैल्यू जैसे जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आया b और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आना चाहिए ट्वाइस c।
क्योंकि टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जीरो हो जाएगा। द एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस सी। तो बी कॉमा ट्वाइस सी शुड बी द आंसर। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this is the last question. The body starts from origin and moves along x-axis such that the velocity at any instant is given by, okay, 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of particle when it is 2 meter from origin? When it is 2 meter from origin. ओके, थोड़ा यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें पूछा उन्होंने, कितना एक्सेलरेशन होगा जब डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो चुका है, 2 मीटर हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली हमें डिस्टेंस, हम एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू 2 मीटर कंसिडर करके चलते हैं और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें डिस्टेंस की वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके सर, और इक्वेशन जो दिया है वो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है। सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है सर? यहाँ पे 4t क्यूब माइनस ट्वाइस t। ओके, 4t क्यूब माइनस ट्वाइस t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं एक बार और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए इट्स अ dv by dt इज इक्वल्स टू dv by dt। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा सर? 12 t स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो एक्सेलरेशन को यहां पे लिख के रख देते हैं, इट्स अ 12 t स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब जबकि डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस अगर दिया है तो किस टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर हमें एक बार टाइम मिल जाता है तो उस टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके सर, अब ये जो भी इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t विथ रिस्पेक्ट टू dt। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt होना चाहिए, तो हमने v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म कितना होना चाहिए? इट्स 4 इंटू टी क्यूब बाई 3 आएगा। ओके, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी इज अ टी क्यूब बाई 3 माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t, इट्स अ टी क्यूब, सॉरी इट्स अ टी क्यूब है। ओके, सो यहाँ पे टी क्यूब है तो दिस इज टी क्यूब, तो यहाँ पे अगर क्यूब है तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 4 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2। ओके, सो दिस 4 4 get cancelled, 2 2 gets cancelled, this is equals to t to the power 4 minus t to the power 2। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो x की वैल्यू फाइनली हमें मिल चुका है t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 2। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सर डिस्टेंस कितना हो चुका है? इट्स अ 2 मीटर। ओके, 2 मीटर हो चुका है, तो डिस्टेंस 2 मीटर हो चुका है, तो हम इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर। ओके, सो दिस गिव्स, ये इक्वेशन क्या देगा हमें? t to the power 4 minus t square minus 2 is equals to 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा t स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो सकता है या सेकंड ब्रैकेट 0 हो सकता है। एक तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। जब हम सेकंड ब्रैकेट को 0 करने के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, ओके, सेकंड ब्रैकेट के बारे में डिस्कस करें तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1,
t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। सर कभी टाइम माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, टाइम जो भी है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हम जीरो लेते हैं, सो टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, टी की वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ टू आएगा। ओके, अब ये वैल्यू, ये टी की वैल्यू रूट ऑफ टू हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों सर? क्योंकि हमें उस वक्त का एक्सेलरेशन पूछा गया जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर हुआ था। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था उसने? 2 मीटर किया था। तो 2 मीटर यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करके ही टाइम को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो टाइम की वैल्यू कितना आया? √2। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 √2 का स्क्वायर इंटू 2 होगा -2। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 4 - 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 2 इतनी वैल्यू आ रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन, 1 मिनट वेट, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4। ओके, जस्ट वेट, कहा गलत किया हमने? ओके, दिस शुड बी 12। यहाँ पे कितना था सर? 12 टी स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? सो 12 टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, सो इट शुड बी 12। अगर ये 12 है, देखिए छोटे छोटे मिस्टेक्स कैसे होते हैं। सो ए इज इक्वल टू 12 इंटू √2 का स्क्वायर -2, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 2 आएगा -2, दिस इज इक्वल टू 24 -2, दिस इज इक्वल टू 22। द एक्सेलरेशन की वैल्यू 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। सिर्फ हमने यहाँ पे 1 को भूल गए थे, हमने सिर्फ 2 लिख दिया था इंस्टेंट ऑफ 12। ओके, सो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन सही है सर? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरीके से हमने सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, वो हमने यहाँ पे देखा था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मिशन है कि 2027 तक फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स है, सभी कंसेप्ट्स इस यूट्यूब चैनल पे आने ही चाहिए विथ एमसीक्यू सॉल्यूशन। बाय बाय।